Good evening everyone, I Rashmi Arora welcome you all to your YouTube channel IIT Chemistry शिक्षा। देखो देखा जाए तो इन ऑनलाइन क्लासेस का या फिर YouTube चैनल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन बच्चों को हुआ है जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिन टीचर से हम सुनते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनसे वो पढ़ नहीं सकते, तो उनसे भी वो आज पढ़ पा रहे हैं क्योंकि अच्छे से अच्छा टीचर जो है अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही बच्चों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो एक प्लस पॉइंट है। या फिर हम जैसे टीचर्स जिन्होंने आज तक सोचा भी नहीं था कि हाँ हम इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हम में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेना चाहिए। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो ये जो लेक्चर है ये CSIR नेट स्टूडेंट्स के लिए ही है, JEE स्टूडेंट्स को इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कुछ टॉपिक्स जो नेट के लिए और JEE के लिए दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि दोनों के लिए मैं कंटेंट डेवलप कर सकूं ताकि दोनों को फ़ायदा हो सके। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें जो ऐसी होती हैं वो कॉमन रहती हैं, तो इसलिए मैं हमेशा थंबनेल पे मेंशन कर देती हूँ कि ये क्लास जो है नीट या JEE स्टूडेंट्स के लिए है या फिर ये क्लास जो है CSIR नेट के लिए है। तो ये वाली क्लास नेट स्टूडेंट्स के लिए है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो दोज एरोमेटिक सिस्टम विच एग्जिस्ट इन चार्ज फॉर्म और सॉल्ट फॉर्म। जो एरोमेटिक सिस्टम चार्ज की फॉर्म में या फिर सॉल्ट की फॉर्म में, सॉल्ट में भी क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो चार स्पीशीज़ की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करें उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। आपके सामने 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं मैंने, P, Q एंड R। तो देखो ये कंपाउंड जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप विल लीव द मॉलिक्यूल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर बस मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कंपाउंड जो है चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, साथ में नाइट्रेट आयन और AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। फाइन, तो ये चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, तो ये मैंने बताया था ये क्या है, सुपर एसिड है। सुपर एसिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में। यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज SbF6 नेगेटिव है ना, फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट कर लिया इसने, तो ये चार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। देन ये वाला एग्जांपल देखो, ट्रोप्लोन है, ठीक है। तो ये भी क्या है, HClO4 के साथ रिएक्ट करके किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, फाइन। तो ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज O, देखो ये कार्बोनिल बॉन्ड जो है पोलर है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो HClO4 का H पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव, तो OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज था ना यहाँ पर, ClO4 नेगेटिव। तो ये चार स्पीशीज़ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या सॉल्ट फॉर्म कह सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, PQR एग्जिस्ट एज चार्ज स्पीशीज और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, देयरफॉर PQ एंड R दे आर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। PQR क्या है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। Is that clear to you? Now coming to next topic, that is aromaticity in fused ring system. Fused ring system क्या होता है, जब दो रिंग्स फ्यूज्ड होती हैं एक डबल बॉन्ड से, देन इट इज़ नोन एज फ्यूज रिंग सिस्टम। क्या मतलब, जब दो रिंग्स, साइक्लिक रिंग्स जो हैं वो फ्यूज्ड होती है एक कॉमन डबल बॉन्ड से, देन इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूज रिंग सिस्टम। तो उसकी एरोमेटिसिटी हमने कैसे चेक करनी है, देखो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। यहाँ पर देखो ये रिंग है, ये रिंग है,
बीच में कॉमन डबल बॉन्ड है, तो ये 2 रिंग्स फ्यूज़ है कॉमन डबल बॉन्ड से। यहाँ पर 2 रिंग्स हैं, ठीक है। इन रिंग का साइज़ अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, और ये बीच में एक कॉमन डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर 2 रिंग्स सेम साइज़ के और बीच में कॉमन डबल बॉन्ड, फाइन। अब इफ़ द 2 रिंग्स आर फ्यूज्ड अलोंग ए कॉमन डबल बॉन्ड, अगर 2 रिंग्स फ्यूज्ड हैं कॉमन डबल बॉन्ड से, देन सम रूल्स मस्ट बी फॉलोड इन डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स एरोमेटिक बिहेवियर। तो हाउ वी विल डिसाइड कि ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक है या नहीं है। तो रूल नंबर 1, रूल हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, डिस्प्लेस द कॉमन डबल बॉन्ड। हम जो कॉमन डबल बॉन्ड है उसको डिस्प्लेस करेंगे। जैसे एक डबल बॉन्ड है ना, इसको इधर ले जाएंगे या फिर इस साइड भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस साइड भी लेके जा सकते हैं या फिर इस साइड भी लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमें कहाँ से फ़ायदा हो रहा है। हमारी कोशिश क्या रहेगी कि इंडिविजुअली दोनों रिंग्स क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए, है ना। और एरोमेटिसिटी चेक करना तो आपको आता ही है। तो हमने डिस्प्लेस कर दिया कॉमन डबल बॉन्ड को। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द कॉमन डबल बॉन्ड, सी द एरोमेटिक बिहेवियर ऑफ बोथ रिंग्स इंडिविजुअली। इंडिविजुअली जो है दोनों रिंग्स की एरोमेटिसिटी की बिहेवियर को आप चेक करेंगे। इफ़ बोथ रिंग्स आर इंडिविजुअली एरोमेटिक, अगर दोनों रिंग्स इंडिविजुअली एरोमेटिक हैं, अगर दोनों रिंग्स इंडिविजुअली एरोमेटिक है, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने बी एग्जांपल है, ठीक है। मैं इसमें आपको दिखाती हूँ, कॉमन डबल बॉन्ड है, इसको मैंने इस तरह से डिस्प्लेस कर दिया, फाइन। अगर मैं इसको इस तरह से डिस्प्लेस करती हूँ, डेफिनेट सी बात है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने वाला है, फाइन। तो ये रिंग देखो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो ये एरोमेटिक बन गए, ठीक है। और इस रिंग की बात करें तो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इंडिविजुअली दोनों ही रिंग्स क्या हो गई, एरोमेटिक हो गए। चार्ज सेपरेशन हो रहा है ना यहाँ पर, तो इंडिविजुअली दोनों रिंग्स एरोमेटिक हो गई, तो सिस्टम एज ए होल विल बी कंसीडर्ड एज एरोमेटिक। तो सिस्टम को हम एज ए होल क्या कहेंगे, एरोमेटिक कहेंगे। पर ऐसा केस हो जाए कि जैसे अब ये 2 रिंग्स जो हैं सेम है, जहाँ पर ये चीज़ हमेशा आप क्या एक तरह से शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए या फिर ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि जहाँ पर 2 रिंग्स जो हैं वो सेम हो जाएं, तो उस केस में कभी भी दोनों रिंग्स जो है एरोमेटिक नहीं हो सकती हैं। ये आपको क्लियरली दिख भी रहा है कि मान लो हमने ए साइड इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो इस वाली रिंग पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस वाली रिंग पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये रिंग तो क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। बट अगर हम इस रिंग की बात करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही हो गई एंटी एरोमेटिक। तो सिस्टम एज ए होल क्या हो जाएगा, सिस्टम एज ए होल हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। अगर दोनों रिंग्स एरोमेटिक हैं फिर तो सिस्टम क्या होगा, एज ए होल एरोमेटिक होगा। पर अगर दोनों में से एक रिंग भी एरोमेटिक नहीं है तो सिस्टम को हम एज ए होल क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। ध्यान रहेगा, इस टाइप के सिस्टम में हम कभी पूरे होल सिस्टम को कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं कहेंगे। ये लिखा मैंने, इफ़ ईदर ऑफ द 2 रिंग्स इज नॉट एरोमेटिक देन सिस्टम एज ए होल विल बी कंसिडर्ड एज नॉन एरोमेटिक। दिस टाइप ऑफ सिस्टम विल नेवर बी एंटी एरोमेटिक। इस टाइप का सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। और अगर इंडिविजुअली दोनों रिंग्स एरोमेटिक हैं तो सिस्टम एज ए होल विल बी एरोमेटिक, फाइन। आई थिंक आपको रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। आपने सिंपल क्या करना है, कॉमन डबल बॉन्ड को डिस्प्लेस करना है और इस तरह से डिस्प्लेस करना है, वो आपकी कॉमन सेंस है। हमने इस तरह से डिस्प्लेस करना है कि हम चाहेंगे कि दोनों रिंग्स ही क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए। अगर दोनों रिंग्स एरोमेटिक है तो सिस्टम एज ए होल एरोमेटिक है। पर अगर एक रिंग भी एरोमेटिक नहीं है, इधर वो नॉन एरोमेटिक हो सकती है, इधर वो एंटी एरोमेटिक हो सकती है, तो सिस्टम एज ए होल क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। और इस टाइप के सिस्टम में कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, फाइन। नाउ कमिंग टू फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूज्ड रिंग सिस्टम, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है ट्राइफुल्वुलिन का। ट्राइफुल्वुलिन में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे कॉमन डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पर 2 रिंग्स क्या हैं, सेम है, तो हम इस साइड भी कर सकते हैं उस साइड भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो एक बार आप ऐसे करें, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि, क्योंकि मैं जो डबल बॉन्ड डिस्प्लेस करके जो फाइनल जो चार्ज सेपरेशन दिखाऊंगी मैं इसी में दिखाऊंगी। आई विल नॉट ड्रॉ इट अगैन, फाइन। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहाँ से हमने
डबल बॉन्ड को डिस्प्लेस कर दिया और इस साइड डिस्प्लेस करा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये वाली रिंग क्या हो गई, देखो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रिंग तो हो गई एरोमेटिक, है ना। और अगर हम इस रिंग की बात करें तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और इसमें है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सिस्टम क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। तो मैंने क्या बताया था, अगर दोनों रिंग्स एरोमेटिक है तो ही सिस्टम एज ए होल एरोमेटिक होगा। अगर एक रिंग भी एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पर एक रिंग के एंटी एरोमेटिक, तो सिस्टम एज ए होल क्या होगा नॉन एरोमेटिक। तो ट्राइफुल्वुलिन क्या है नॉन एरोमेटिक। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कैलिजीन। कैलिजीन है ये, तो इसमें भी हम क्या है 4 सेपरेशन करके देखें, डबल बॉन्ड को डिस्प्लेस करेंगे। तो डबल बॉन्ड को हमने डिस्प्लेस कर दिया इस तरह से। हमारी कोशिश ये रहेगी, देखो इस साइड भी कर सकते हैं, इस साइड भी कर सकते हैं, पर हमें दिख रहा है कि इस साइड करने से ही एरोमेटिसिटी आ सकती है, तो हमने इसको इस साइड कर दिया, ठीक है, डिस्प्लेस। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सिस्टम क्या है एरोमेटिक। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सिस्टम भी क्या है एरोमेटिक। तो कैलेजीन एज ए होल क्या है एरोमेटिक। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर 4 सेपरेशन कर रही हूँ मैं, डबल बॉन्ड को डिस्प्लेस करा हमने, ठीक है। तो इस तरह से डिस्प्लेस करा, मान लो मैंने इस साइड डिस्प्लेस करा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो सिस्टम एज ए होल प्लेनर भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सिस्टम तो क्या हो गया एरोमेटिक हो गया, फाइन। और अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ये सिस्टम भी क्या हो गया एरोमेटिक हो गया, फाइन। तो ये सिस्टम भी क्या हो गया एरोमेटिक हो गया, तो सिस्टम एज ए होल क्या हो गया एरोमेटिक। तो ये सिस्टम भी क्या हो गया एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार और रिपीट कर दी। ड्राइविंग फोर्स फॉर चार्ज सेपरेशन इज एरोमेटिसिटी। यहाँ पर चार्ज सेपरेशन का ड्राइविंग फोर्स क्या है कि सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ रही है, फाइन। अब ये एग्जाम्पल्स जो हैं ध्यान से नोटिस करना। देखो वैसे तो ये एग्जाम्पल भी इसी की कैटेगरी का है, बट अगर आप यहाँ पर देखें तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या है सेम टाइप की रिंग है ना, साइज ऑफ रिंग इज सेम, इस साइड और इस साइड डबल बॉन्ड के सेम टाइप ऑफ रिंग है ना। तो इस केस में देखो डबल बॉन्ड डिस्प्लेस करके देखते हैं। डबल बॉन्ड हमने डिस्प्लेस करा, इस साइड कर दो चाहे उस साइड कर दो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, ये रिंग तो हो गई एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर हम इस रिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन आयन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, तो ये तो नॉट एरोमेटिक है। तो यानी कि एक रिंग भी अगर एरोमेटिक नहीं है तो सिस्टम एज ए होल क्या होगा नॉन एरोमेटिक। क्लियर। ऊपर वाला एग्जांपल भी देख लो, इसमें हमने डिस्प्लेस किया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये सिस्टम क्या है एंटी एरोमेटिक। और अगर हम इस सिस्टम की बात करें 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, तो सिस्टम एज ए होल क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। और एक एग्जांपल जो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, यहाँ पर हमने देखा ही था कि एक सिस्टम एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, तो सिस्टम एज ए होल नॉन एरोमेटिक। तो इससे हम क्या कंक्लूजन पे आए हैं, इससे हम ये कंक्लूजन पे आए हैं कि इफ़ बोथ रिंग्स फ्यूज्ड अलोंग डबल बोन आर सेम और होमोजीनियस, अगर डबल बोन के दोनों साइड सेम टाइप ऑफ रिंग है तो सिस्टम
ऑलवेज विल बी नॉन एरोमेटिक। चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल क्या देखना है कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम टाइप ऑफ रिंग है, क्योंकि एक एरोमेटिक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा एरोमेटिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम टाइप ऑफ रिंग देखी तो सिस्टम एज ए होल आप सिंपली क्या लिख दोगे, नॉन एरोमेटिक। क्लियर। देखो जितना इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट को समझना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म से पूछा जाता है। तो वही हम डिस्कस करते हैं कि फ्यूज रिंग सिस्टम पे क्वेश्चन किस फॉर्म से आता है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको ध्यान में रखना है, सिस्टम विच इज़ एरोमेटिक सिंस दे हैव ड्राइविंग फोर्स फॉर चार्ज सेपरेशन। हमने अभी ये डिस्कस कर ही लिया है कि वैसे तो चार्ज सेपरेशन जो है वो फेवरेबल नहीं होता है, बट यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स चार्ज सेपरेशन के लिए क्या है, एरोमेटिसिटी। कि सिस्टम में जब भी एरोमेटिसिटी आएगी तो चार्ज सेपरेशन विल बी फेवरेबल, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स फॉर चार्ज सेपरेशन इज एरोमेटिसिटी। दे विल रिक्वायर लोवेस्ट एनर्जी बैरियर फॉर रोटेशन अराउंड कॉमन डबल बॉन्ड। क्या मतलब है, देखो हमें पता है कि रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड इज़ फ्री, सिंगल बॉन्ड को हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमने डबल बॉन्ड को रोटेट करना है तो हमें कुछ एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। और देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, अगर दो बॉन्ड सेम साइड पे तो सिस बोलते हैं, और अगर दो सेम बॉन्ड ऑपोजिट साइड पे हैं तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। सिस ट्रांस कन्वर्जन क्या पॉसिबल होता है, पर उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है कि कुछ जो एनर्जी बैरियर है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बैरियर, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। हमें वो अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी ताकि सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो सकते या फिर ट्रांसफॉर्म सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो यही लिखा हुआ है कि कोई भी सिस्टम अगर एरोमेटिक है तो उसका ड्राइविंग फोर्स चार्ज सेपरेशन जो है, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, चार्ज सेपरेशन का एरोमेटिसिटी। पर दे विल रिक्वायर लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर रोटेशन अराउंड कॉमन डबल बॉन्ड। और ऐसे सिस्टम को रोटेट करने के लिए, मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इट विल रिक्वायर लोवेस्ट एनर्जी बैरियर, बहुत ही कम अमाउंट में जो है डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन इज पॉसिबल। या फिर दैट सिस्टम विल अंडरगो सिस ट्रांस इंटर कन्वर्जन वेरी इजीली और वेरी रेडिली। तो क्वेश्चन जो है वो दो फॉर्म में पूछा जाता है कि विच सिस्टम विल रिक्वायर लोएस्ट एनर्जी बैरियर, कि किस सिस्टम में जो है लोएस्ट एनर्जी बैरियर या लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड है फॉर रोटेशन अराउंड कॉमन डबल बॉन्ड। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन के बाद सिस्टम में, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बाद सिस्टम में अगर एरोमेटिसिटी आ रही होगी तो उस केस में लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बैरियर होगा। या फिर किस सिस्टम में लोएस्ट एनर्जी बैरियर है फॉर सिस ट्रांस इंटर कन्वर्जन, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन के बाद क्या सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर ट्रांसफॉर्म सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दो फॉर्म क्वेश्चन के पता चल गए, क्या है लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर रोटेशन अराउंड कॉमन डबल बॉन्ड या फिर लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर सिस ट्रांस इंटर कन्वर्जन। क्लियर। और ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों रिंग्स जो हैं वो सेम है तो वो सिस्टम एज ए होल क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ये तो मैं देख ही नहीं रही हूँ, फाइन। अगर हम इसको देखें, ये बी पार्ट को, तो यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड को डिस्प्लेस करा, यहाँ पर इस साइड से करा डिस्प्लेस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये रिंग देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये रिंग है एरोमेटिक। यहाँ पर देखें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिंग भी क्या है, एरोमेटिक। तो सिस्टम एज ए होल क्या है, एरोमेटिक। तो इस केस में दिस सिस्टम विल रिक्वायर लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर रोटेशन अराउंड कॉमन डबल बॉन्ड या फिर लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर सिस ट्रांस इंटर कन्वर्जन। तो इसका आंसर क्या है, बी। इज दैट क्लियर टू यू। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है वो एरोमेटिसिटी और क्रोमेटोग्राफी दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन है। तो उसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको ध्यान में रखना है वो ये है, दो सिस्टम विच हैज़ एरोमेटिक कैरेक्टर एज ए होल विल बी जनरली मोर पोलर देन द सिस्टम विच इज़ नॉन एरोमेटिक। कि मान लो अगर दोनों रिंग में ही एरोमेटिक कैरेक्टर है तो सिस्टम एज ए होल क्या होगा, एरोमेटिक, एंड विच विल बी जनरली मोर पोलर देन द सिस्टम विच इज़ नॉन एरोमेटिक। और अगर एक भी रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है तो सिस्टम क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक सिस्टम जो है वो नॉन एरोमेटिक सिस्टम से जनरली मोर पोलर होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा।
कंडीशनली एनी अदर फैक्टर इज़ नॉट ऑपरेटिंग देयर, और कोई भी फैक्टर वहाँ पर ऑपरेट नहीं हो रहा है। फाइन। अब जो क्वेश्चन की फॉर्म है वो कैसे पूछी जाती है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ए बी एंड सी विच विल इल्यूट फर्स्ट इन रिवर्स फेस कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ ही रखी होगी, और अगर नहीं भी पढ़ रखी है तो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो डिस्कस करेंगे। तो इल्यूट मतलब सेपरेशन, ठीक है। मान लो एक ड्रॉप जो है वो 4 कंपाउंड से बनी हुई है, तो वो 4 कंपाउंड जो है अलग अलग पोजीशन पे कॉलम की सेपरेट आउट करेंगे। तो वो कह रहा है कि इसमें से ए बी और सी में से कौन सा जो है पहले इल्यूट करेगा रिवर्स फेस कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी 2 टाइप की हो सकती है, नॉर्मल फेस कॉलम क्रोमेटोग्राफी या फिर रिवर्स फेस कॉलम क्रोमेटोग्राफी। डिफरेंस क्या है, बस स्टेशनरी फेस का डिफरेंस है और मोबाइल फेस का डिफरेंस है कि नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, स्टेशनरी फेस पोलर होता है और मोबाइल फेस नॉन पोलर होता है। तो और रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में क्या है, स्टेशनरी फेस नॉन पोलर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस क्या होता है, नॉन पोलर, और मोबाइल फेस क्या होता है, पोलर, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, हमने वही देखना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो दोनों ही रिंग्स जिसकी एरोमेटिक है, तो सिस्टम एज ए होल एरोमेटिक होगा, और सिस्टम एज ए होल एरोमेटिक होगा तो यानी कि वो क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है। ठीक है। और मूविंग क्या होता है, मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस तो अपनी जगह पे ही है ना। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, पोलर वाला पोलर में डिजोल्व करेगा। कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड जो है जो कि पोलर है वो मोबाइल पोलर फेस के साथ, ठीक है, मोबाइल पोलर फेस के साथ ट्रेवल कर जाएगा और इल्यूट कर जाएगा। तो अभी हमने बस ये देखना है कि मोबाइल फेस क्या पोलर है और कौन सा इनमें से कंपाउंड जो है वो सिस्टम एज ए होल एरोमेटिक है यानी कि पोलर है। तो ये ए की बात करें तो ये तो क्या नॉन एरोमेटिक है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या सेम टाइप ऑफ रिंग है। बी में बात करें तो यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड होगा और इसको मैं क्या कर रही हूँ, डिस्प्लेस कर रही हूँ एक ही साइड पे। तो मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया उस साइड पे, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। फाइन। तो अब देखो ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिस्टम एज ए होल क्या है, एरोमेटिक, ठीक है। सिस्टम एज ए होल क्या है, एरोमेटिक, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, पोलर है। उसके बाद अगर हम सी की बात करें तो इसमें अगर मैं डबल बॉन्ड को डिस्प्लेस करूं तो अगर आप देख सकते हो रिंग साइज तो सेम नहीं है। तो अगर मैं इसको एक साइड पे डिस्प्लेस करती हूँ, ठीक है, इस साइड डिस्प्लेस करते हैं, मान लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसमें तो क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एरोमेटिक हो गई। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है एंटी एरोमेटिक। तो सिस्टम एज ए होल क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो इसमें एक ही सिस्टम है जो कि क्या है, एरोमेटिक है, जो कि यानी कि पोलर है, और पोलर वाला ही क्या है, मोबाइल फेस के साथ ट्रेवल करेगा और वही पहले इल्यूट करेगा। तो इस केस में बी विल इल्यूट फर्स्ट इन रिवर्स फेस कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और अगर हम नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो बी विल बी द लास्ट वन टू इल्यूट फर्स्ट, क्योंकि इस केस में क्या है, स्टेशनरी फेस पोलर है और पोलर वाला पोलर वाले को क्या कर लेगा, अपने साथ बाइंड कर लेगा। तो उस केस में जो है उसको इल्यूट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस केस में वो सबसे लास्ट होगा जो कि इल्यूट करेगा। इज़ दैट क्लियर टू यू? आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द रोटेशनल एनर्जी बैरियर अलोंग 1,2 बॉन्ड विल बी लोवेस्ट इन। इनमें से किस में रोटेशनल एनर्जी बैरियर 1,2 बॉन्ड के अलोंग, 1,2 बॉन्ड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, जो कॉमन बॉन्ड है ना वो है 1,2 बॉन्ड। तो इसमें से किस केस में रोटेशनल एनर्जी बैरियर मिनिमम होगा। तो देखते हैं, देखो डबल बॉन्ड को डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ से हमने डबल बॉन्ड डिस्प्लेस करा, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया, इस साइड करती हूँ, इस साइड करके देख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। फाइन। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गई एरोमेटिक रिंग, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
इसकी बात करें तो 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये हो गई एंटी एरोमेटिक। तो सिस्टम एज ए होल क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो इस केस में तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड को डिस्प्लेस किया, इधर कर दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये सिस्टम तो हो गया, ये वाली रिंग होगी एरोमेटिक। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हो गई एंटी एरोमेटिक। तो सिस्टम एज ए होल क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो इस केस में भी रोटेशन एनर्जी बैरियर मिनिमम नहीं हो सकता। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही है ऑलरेडी। तो हमें पता ही है कि रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड इज फ्री, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड इज फ्री। तो रोटेशन होगी सिंगल बॉन्ड के अराउंड, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे अवेलेबल हैं ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा रिंग में। तो ये रिंग तो ऑलरेडी क्या थी, एरोमेटिक थी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये रिंग भी क्या होगी, एरोमेटिक हो गई, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में रोटेशनल एनर्जी बैरियर जो है मिनिमम होगा। इन केस ऑफ सी रोटेशनल एनर्जी बैरियर विल बी मिनिमम, ठीक है। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं, वैसे आप क्लियरली दिख ही रहा होगा। इस केस में जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन पे जो अवेलेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन एनर्जी बैरियर मिनिमम नहीं हो सकता एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन एनर्जी बैरियर मिनिमम नहीं होगा। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज सेशन, होपिंग quasi aromatic compounds and aromaticity in fused ring system is quite clear to you। इस पे आप और भी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करना, और हम भी करेंगे। For further lectures stay tuned, and if you like my channel then don't forget to subscribe it and share it as maximum with your friends, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।